प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस दिव्य प्रेम रस धारा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबल योगों की चर्चा करेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली देख करके बिना किसी ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाए बिना बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से ये जान पाएंगे। मैं जो जो राशियों की, जिन भावों की जहां पर चर्चा करूंगा, तो आप अपनी जन्म कुंडली को निकाल लीजिए। अपनी जन्म कुंडली का मिलान हम जहां जहां जिन भावों की चर्चा करते हैं उनसे मिलाइए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं तो ये समझ के चलिए कि निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। आप सरकारी क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इस वीडियो पर हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी 12 राशियों की चर्चा आपसे करूंगा। पर उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। आप हमसे अगर किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श, जन्म कुंडली विश्लेषण आदि चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति देखिए। मैं जो स्थिति बता रहा हूं, अगर इन स्थितियों में आपके ग्रह हैं तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी लगेगी। तो आइए मैं सबसे पहले शुरू करता हूं राशि पथ की जो पहली राशि मेष लग्न के जातकों के बारे में बताता हूं। 1 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और इस मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव पर बैठे हैं, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो मंगल के बैठने से मंगल 10 नंबर यानी मकर राशि पर उच्च के हो जाएंगे। उच्च के हो जाएंगे तो जन्म कुंडली में रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा और आपके जन्म कुंडली के 9वें भाव, जिसको भाग्य भाव कहते हैं, आपके भाग्येश गुरु हैं और आपके जन्म कुंडली के भाग्येश आपके जन्म कुंडली के 4th भाव में बैठ जाए तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनेगा और गुरु की 7वीं दृष्टि लग्नेश मंगल पर जाएगी तो आपके सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे और कदाचित गुरु के साथ 4थे भाव में चंद्रमा भी विराजमान हो जाए, चंद्रमा भी बैठ जाए। तो चंद्रमा बैठ जाएगा तो फिर गज केसरी योग भी बन जाएगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं, उच्चाधिकारी बनने की योग है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं तो आपको अग्रिम एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं चर्चा करता हूं वृष लग्न की जन्म पत्रिका पर। ये 2 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म पत्रिका है वृष लग्न की कुंडली है और लग्न में ही अगर लग्ने शुक्र विराजमान हो जाए और जन्म कुंडली के 10वें भाव पर, जहां पर 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है, 11 नंबर के अंक पर अगर शनि विराजमान हो जाए तो वृष लग्न के जातकों के सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो लग्न में जो है तो शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं और 10 में शनि स्वयं अपनी कुंभ राशि पर स्वाग्रही है। अगर ऐसा योग संयोग आपके जन्म कुंडली में वृष लग्न के जातकों की कुंडली में बनता है, चित 5वें भाव पर सूर्य बैठे हों और सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है एकादश भाव पर जाएगी तो आपके सरकारी नौकरी के योग और भी बढ़ जाएंगे। शुक्र कदाचित लग्न में नहीं है, एकादश भाव में भी बैठा है, तब भी सरकारी नौकरी के योग वृषभ लग्न के जातकों के बनेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर लग्नेश एकादश भाव पर, जहां पर नंबर लिखा है, राशि पर अगर लग्नेश बुध सूर्य के साथ बैठ जाए और गुरु या तो 10वें भाव पर स्थित हो या कि फिर 7वें भाव पर गुरु हो
तो सप्तम भाव पर गुरु होंगे तो उनकी पांचवी दृष्टि एकादश भाव पर आय भाव पर जाएगी। और अगर जन्म कुंडली में ऐसा योग बनता है कि लग्नेश बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाते हुए 11वें भाव में हो और 10वें या 7वें भाव में गुरु बैठे हों तो मिथुन राशि के जातकों के सरकारी नौकरी के 100% जाने की संभावना बनेगी। अब चर्चा करते हैं कर्क लग्न की। तो लग्नेश चंद्रमा जन्म कुंडली के 11वें भाव पर बैठा हो जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा 11वें भाव पर उच्च का हो जाएगा। और सूर्य जन्म कुंडली के 10वें भाव पर जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है पर मेष राशि पर बैठ जाता है और चंद्रमा वृष राशि पर एकादश भाव पर उच्च का हो जाता है तो मिथुन राशि के ऐसे जातकों के सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अब चर्चा करते हैं सिंह लग्न के जातकों की। 5 नंबर से शुरू होने वाली ये जो जन्म कुंडली है सिंह लग्न की कुंडली है। इसके लग्नेश होते हैं सूर्य। सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में जहां की 5 नंबर लिखा हुआ है मित्र राशि में अगर मंगल बैठ जाए और जन्म कुंडली के 9वें इस भाग्य भाव पर जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है यहां पर सूर्य बैठ जाए तो परस्पर जो है तो मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। मंगल की जो मेष राशि है उसमें जो है सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य की जो सिंह राशि है उस पर मंगल बैठे हुए हैं। यह एक तरह का राजयोग बन जाएगा, राशि परिवर्तन हो जाएगा तो इस राशि परिवर्तन का लाभ मिलेगा। और 1 नंबर मेष राशि पर सूर्य उच्च के भी हो जाएंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा और सरकारी क्षेत्र में जाने की आपकी प्रबल संभावना बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं तो बुध जो है इस कुंडली में कन्या लग्न में लग्नेश भी है और कर्मेश 10वें भाव के दोनों के स्वामी हैं। तो लग्नेश जाकर के अपनी दूसरी राशि मिथुन राशि पर बैठ जाए, 10वें भाव पर बैठ जाए, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर लग्नेश बैठ जाते हैं और साथ में चंद्रमा भाग्य भाव पर बैठ जाए जहां 9वें भाव पर जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा की उच्च राशि है तो आपके सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर चंद्रमा कदाचित मान लीजिए भाग्य भाव पर नहीं है, 11वें भाव पर भी अगर जहां पर 4 नंबर लिखा है वो चंद्रमा की स्वराशि है, खुद की राशि है, अगर वहां पर भी चंद्रमा बैठता है तब भी आप प्रयास करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिल सकती है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली की। तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र भाग्य भाव पर जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है शुक्र वहां पर बैठ जाए भाग्य भाव में और जन्म कुंडली के 7वें भाव पर सूर्य और बुध बैठ जाए तो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आपके जाने की संभावना बढ़ जाए। साथ ही में अगर चंद्रदेव जन्म कुंडली के 10वें भाव पर बैठ जाए तो निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की पूर्णतः पूरी संभावना रहेगी और आप प्रयास करेंगे तो सरकारी क्षेत्र में आप अच्छे पद पर अच्छी पोस्ट पर आपकी पदोन्नति होगी और आप अपना कार्य बखूबी संभालेंगे। अब मैं चर्चा करता हूं वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली के सरकारी नौकरी के योगों की। लग्नेश मंगल होते हैं। अगर लग्नेश मंगल लग्न पर ही विराजमान हो जाए तो रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा और सूर्य 10वें भाव पर जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है वहां पर सूर्य बैठ जाए अपनी राशि पर तो वृश्चिक लग्न के जातकों की सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अब मैं आपसे बात करता हूं धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश गुरु होते हैं और लग्नेश गुरु जन्म कुंडली के 4थे भाव में बैठ जाए जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है वो भी गुरु की दूसरी राशि है। यहां पर बैठ करके गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को प्रभावित करेंगे, 10वें भाव को देखेंगे और सूर्य और बुध जन्म कुंडली के 9वें भाव पर बैठ जाए जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसा समझ के चलिए कि धनु लग्न के जातकों के सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी।
अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों की। तो मकर लग्न के जातकों में जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, लग्न में शुक्र विराजमान हो जाए और जन्म कुंडली के 10वें भाव पर जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पर शनि विराजमान हो जाए, तो शनि 7 नंबर तुला राशि पर उच्च के होंगे, तो 10वें भाव पर उच्च के शनि बैठेंगे और लग्न पर जो है 10वें भाव के स्वामी शुक्र बैठेंगे, दोनों का आपस में राशि परिवर्तन होगा। तो यहाँ एक उच्च कोटि का राजयोग पैदा होगा और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की प्रबल संभावना बनेगी। और लग्नेश शनि लग्न पर विराजमान हो जाए और शुक्र 10वें भाव पर जहां पर 7 नंबर लिखा है अपनी राशि पर बैठ जाए, तब भी आपके सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की संभावना बनेगी। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के सरकारी नौकरी के योग की। तो कुंभ लग्न के जातकों में लग्नेश होते हैं शनि, और शनि जन्म कुंडली में जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर बैठ जाए, तो यहां पर शनि उच्च के हो जाएंगे और लग्नेश भी हैं, आपके भाग्य को भी प्रबल करेंगे, भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। और जन्म कुंडली के 7वें भाव पर जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है वहां पर सूर्य बैठ जाए, जन्म कुंडली के 10वें भाव पर मंगल बैठ जाए, तो कुंभ लग्न के जातकों के सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की प्रबल संभावना बनेगी। अब बात करते हैं मीन लग्न की। लग्नेश होते हैं, लग्न के स्वामी होते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं और 10वें भाव जहां पर 9 नंबर लिखा है वो गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। तो लग्न के भी स्वामी गुरु होते हैं और कैरियर के भी स्वामी गुरु होते हैं। तो लग्न से जाकर के कैरियर भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि पर अगर गुरु बैठ जाए, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है धन भाव यानी जन्म कुंडली का 2य भाव, यहां पर सूर्य बैठ जाए और जन्म कुंडली का जो 9वें भाव है भाग्य भाव है, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वृश्चिक राशि, वहां पर अगर मंगल बैठ जाते हैं तो मीन लग्न के जातकों के सरकारी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की संभावना प्रबल बन जाएगी। ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। अगर आप किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7000300921। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9584702101। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।